हेलो बच्चों, जेईई मेन 2025 का एग्जाम देने जा रहे हो, लेकिन क्या पहन के जाना है क्या नहीं पहन के जाना है, ये बात अपने माइंड में बच्चों बिठा लेना। इसलिए वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि जिन बच्चों के साथ ये घटना हो चुकी है वो आज तक इस इंसिडेंट को बच्चों नहीं भूल पा रहे हैं। मेरा वीडियो लेने का भी जो पर्पस है वो यही है कि आपके साथ ये घटनाएं ना हो कि आप एग्जाम सेंटर पे जाए और आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जिससे कि आपके एग्जाम में इसका इंपैक्ट पड़े। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को बच्चों ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इस टाइप के वीडियो हमारी क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो बच्चों को यहां पे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हर एक पॉइंट कि सर मेडिसिन लेके जानी है नहीं लेके जानी है, अस्थमा पंप है सर लेके जाना है नहीं लेके जाना है, सर पेन कौन से लेके जाने हैं, सर बोतल कौन सी लेके जानी है, बहुत कुछ है बच्चों जो आपको बताना है। इस वीडियो के बाद आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे, और वीडियो को देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं गर्ल्स की, कि गर्ल्स को क्या नहीं पहन के जाना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है गर्ल्स के लिए ही कि उनके आसपास इतनी सारी चीजें होती है कि उनको खुद समझ में नहीं आता। और अभी लास्ट टाइम की अगर मैं बात करूं तो कुछ गर्ल्स के साथ कुछ गलत भी हुआ था। आप सभी बच्चों को पता है कि कुछ ऐसी चीजें हुई थी जो नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है ना। तो एग्जाम सेंटर में आपके साथ ना हो ये, इसीलिए ये वीडियो सारे पेरेंट्स भी देखें और अपने बच्चों को इस टाइप से रखें कि उनके साथ कुछ ऐसी हैपनिंग ना हो जिससे कि उनके एग्जाम में कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गर्ल्स को क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए, बात करते हैं। तो यहां पे मैं कहूंगा स्टॉल, स्कार्फ, दुपट्टा ये अवॉइड करें, ठीक है ना पहने। जिसमें मतलब मैं कहूंगा कि ज्यादा थिक हो, मतलब कि मोटाई हो, उस टाइप का कोई भी वियर ना करें, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें ड्रेपर्स, फ्रिल्स या लेयर्स, देखिए सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे कि जिसमें ज्यादा मतलब वो सलवटे होती हैं, ठीक है ना। या लाइक अगर मैं बात करूं साड़ी, अब साड़ी पहन के जाने की जरूरत नहीं है भाई, एग्जाम देने जा रहे हो सिंपल तरीके से जाओ, सलवार कुर्ता पहन के जाइए, जीन्स टी शर्ट पहन के जाइए, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल तरीके से जाओगे उतना ज्यादा बच्चों आपके लिए बेटर रहेगा। जैसे कि ऐसी कोई ड्रेस पहन के ना जाए जिसमें कहते हैं ना कि बहुत सारे मतलब सल सल बने हुए हो, जैसे साड़ी में होते वैसे कुछ ना पहने, या जिसमें कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जिसमें काफी सारे जेब्स होते हैं, तो ऐसे कोई चीज आप वियर ना करें, ठीक है। फिर जिसमें आप देखोगे कि फ्रिल्स ना हो, लेयर्स ना हो, ठीक है ना। काफी सारे वो कहते हैं लड़कियों के अब कौन से कपड़े होते हैं यार जिसमें चुन्नटे वगैरह जो भी ये चीजें कहते हैं ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी ड्रेस ना पहने जिसमें एक तो मेटेलिक बटन हो, दूसरा कि बड़े सारे बटन हो, ठीक है ना। और साथ ही साथ उन कपड़ों की मोटाई ज्यादा हो, ऐसी ड्रेसेस मत वियर करना। मेरे अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि गर्ल्स को क्या वियर करना चाहिए, सलवार कुर्ता या फिर जींस टी शर्ट, ठीक है ना। दोनों सिंपल हैं और आपको इसमें कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एग्जाम देके वापस आना है, 3 घंटे की बात है, उसके बाद जो मर्जी हो वो आप पहन लेना। ये नहीं होना चाहिए कि यार एग्जाम सेंटर में बहुत सारे लोग होंगे, क्या कहेंगे मेरे बारे में। भाई छोड़ दो, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है एग्जाम, ठीक है, बाकी सब बात में। रिलीजन्स की अगर हम बात करें तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं मुस्लिम रिलीजन्स की बात करूं हिजाब की, ठीक है ना, तो हिजाब अलाउ कर रखा है, आप पहन के जा सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई आपको रोक टोक नहीं करेगा। ओके, रिलीजन से रिलेटेड कोई भी अगर वियर करते हैं आप तो उसको अलाउ करेंगे एग्जाम हॉल में, ये एनटीए ने स्पष्ट करा है। अब बात यहां पे करते हैं बॉयज की कि यार बॉयज क्या पहन के जाए। अब बॉयज में क्या होता है, थोड़ा सा तड़क भड़क ज्यादा होता है कि हाँ यार थोड़ा स्टाइल से चलते हैं, ऐसे कुछ टी शर्ट्स पहनेंगे जिसमें बहुत कुछ लिखा हुआ हो। तो भाई ऐसी कोई चीज मत पहन के जाना जिसमें कि कुछ नक्शे बने हुए हो या कुछ ऐसा लिखा हुआ हो जिससे कि वो आपको बाहर ही मना कर दें कि भाई ये नहीं पहन के जा सकते हो। काफी बच्चों के कपड़े उतरा दिए बॉयज में, तो ठीक है, हर एक चीज बताऊंगा बेटा, जूतों से लेके बेल्ट तक सब कुछ बताऊंगा, बस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहां पे जिसमें कोई नक्शा बना हुआ हो, कुछ लिखा हुआ हो, ऐसी चीजों को वियर मत करिए, ठीक है ना। इसके बाद नॉट वियर
मल्टीपल लेयर क्लोथिंग, ऐसे कोई क्लोथ या कपड़े ना पहने जिसमें मल्टीपल लेयर्स हो, ठीक है ना, जिसमें लगे कि हाँ यार इसमें बच्चा कुछ छुपा सकता है, चिट वगैरह या चीटिंग कर सकता है, तो उसको अवॉइड करिएगा। जैसे यहाँ पे बात करूं हुडीज की, ठीक है ना, स्वेट शर्ट की, जैकेट की, स्टोल की, मफलर की। अब यार बच्चों सबसे पहली बात तो यहाँ पे कि अभी आप सभी बच्चों को पता है कि पूरे इंडिया में, मतलब अगर हम बात करें राजस्थान में तो काफी कड़ाके की ठंड है और काफी जगहों पे अभी बहुत ठंड का माहौल है, ठीक है। इस माहौल में अगर हम कहें कि बच्चा जैकेट नहीं पहने, हुडीज नहीं पहने या मल्टीपल लेयर्स वाले कपड़े ना पहने तो भाई ठंड लगेगी, बीमार होगा, बच्चा एग्जाम कैसे दे पाएगा। तो मैं इसका एक बहुत ही सिंपल सा रूल बता रहा हूं कि अपने साथ बच्चों किसी ना किसी को रखना एग्जाम सेंटर के बाहर, आपके पेरेंट्स हो या फिर कोई भी हो, आपके बड़े भाई, छोटे भाई, बहन, कोई भी हो सकता है, किसी ना किसी को एक को अपने साथ रखना, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा अगर आपको एग्जाम हॉल में आप जैकेट पहन के जाते हो, नहीं आपको घुसने दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, जैकेट उतार के अपने पेरेंट्स को दे दें या अपने साथ में किसी भी कलीग्स को दे दें, ठीक है, उसमें आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। डेफिनेटली यार अगर बच्चा जैकेट नहीं पहनेगा तो कैसे वो एग्जाम दे पाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सिंपल तरीके से आपने जैकेट पहन रखा है, सिंपल सादा, तो चल जाएगा। बाकी हाँ, मफलर वगैरह ये सब उतरवा देंगे, ठीक है ना, इसको अवॉइड करना। जेक स्टोल हो गया, मफलर्स हो गया, ये आपको बाहर रखवाएंगे। इसीलिए बच्चों को कह रहा हूं कि भाई क्या करिए, आप किसी को साथ में ले जाइए। अगर बाई चांस अवॉइड कर या मना करते हैं तो वहां पे आप पेरेंट्स को दे पाए या किसी भी अपने साथ को वो चीजें दे पाए। अब बॉयज को पहन के क्या जाना है, तो यार बॉयज को सिंपल मैं तो यही कहूंगा कि टी शर्ट और पजामा ये पहन के चले जाइए, ठीक है, या सिंपल पैंट जीन्स जो भी आपको ठीक लगे वो वियर करके चले जाइए। और बॉयज की मुझे टेंशन भी नहीं है, लेकिन हाँ भाई इस तरीके से मत जाइएगा कि जैसे किसी पार्टी में जा रहे हो, किसी बर्थडे पार्टी या फिर किसी शादी वादी में जा रहे हो, सज वज के जा रहे हैं, कोट वोट पहन के जा रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल लेयर्स, मल्टीपल पॉकेट्स वाली कार्गो पहन के, ठीक है ना, वो कहते हैं ना कूल डूड, वैसा मत करिएगा। सिंपल ओके आइए, 3 घंटे का एग्जाम है, देखे फिर उसके बाद जो आपको डूड बनना है वो आप बन जाइए, ठीक है। तो क्या बॉयज को पहनना है सिंपल टी शर्ट जीन्स या टी शर्ट, या आप इसमें पैंट या फिर सिंपल पजामा पहन सकते हैं, ठीक है, सबसे सही रहता है लोअर पहनना। हाँ, शॉर्ट वोट में मत चले जाइएगा, ठंड का माहौल है, ध्यान रखिए, ठीक है ना। ये एनटीए मना नहीं कर रहा है, मैं मना कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो कि 3 घंटे हम ऐसे ही पहन के चले गए कि हम एग्जाम से ज़्यादा तो काँप रहे हैं, ठीक है, ठंड के। तो उसका भी बचाव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें एग्जाम हॉल में 3 घंटे बैठना है और 3 घंटे हमें इस तरीके से बैठना है कि हमें और कोई चीज़ें डिस्ट्रैक्ट ना करें, ठीक है, चाहे वो सर्दी क्यों ना हो। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बच्चों फुटवियर की बात करते हैं, लेकिन फुटवियर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने इंक्लूड की है। तो हमें क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए, ओके। तो अवॉइड शूज, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, शूज अगर पहन के जाओगे तो शूज उतरवा देंगे आपके, सबसे पहला, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पे क्या पहने, सिंपल से बच्चों सैंडल्स पहन लीजिए, अगर गर्ल्स है तो सैंडल्स या स्लीपर्स पहन सकती है, जिसमें ज़्यादा मोटाई वाला सोल नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्लीपर्स विदाउट थिक सोल्स एंड सॉक्स, सॉक्स भी नहीं पहनने हैं। तो भाई क्या करें सर, सिंपल से अगर आपको सर्दी लग रही है तो सॉक्स पहन के जाइए, लेकिन एग्जाम हॉल के बाहर उतार दीजिए, ठीक है। और स्लीपर में जाइएगा, बाथरूम स्लीपर होती है मेरे हिसाब से, तो वो पहन के जाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। इस तरीके से जाइए एग्जाम में, जैसे कि आप सिंपल कहीं पे बाथरूम जाते हो ना, पजामा टी शर्ट और बाथरूम स्लीपर पहनने, वैसे जाइए, ठीक है, तभी मजा आए। चलिए इसके बाद बेल्ट्स बेटा नहीं पहननी है, ठीक है ना, मेटेलिक बेल्ट्स नहीं पहननी है। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज की जो मेटेलिक बटन होते हैं, अगर वैसी आपने कोई शर्ट पहन रखी है तो वो भी आपकी उतरवा देंगे। ध्यान रखना बनियान में पेपर देना पड़ेगा, जो कि अच्छा नहीं लगेगा आपको, ठीक है ना। इसके बाद एक्सेसरीज की बात करते हैं, जैसे कि गर्ल्स पता नहीं कितनी तो ज्वेलरीज पहन के जाती हैं कि सब देखेंगे मुझे। तो भाई अगर दिखावा करना है तो पेपर मत देने जाइए, फिर किसी शादी वादी में जाइए, उसमें अच्छा लगेगा। नो ज्वेलरी मेटेलिक एक्सेसरीज, ठीक है ना, कोई भी आपको कुछ भी मेटेलिक टाइप की चीजें नहीं पहननी है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या क्या हो सकता है, रिंग्स, ठीक है, नेकलेस, ब्रेसलेट,
ईयरिंग्स, चेन, सन ग्लासेस, बेल्ट, ये सारी चीजें अवॉइड करिएगा, ठीक है। या अगर आप पहन के भी जाते हो तो अपने साथी जो साथ में आपके जा रहे हैं वो उनको दे दीजिएगा, ठीक है। लेकिन साथ साथ में एक बात बोलूंगा, अपने साथ किसी ना किसी को बच्चों जरूर ले जाइएगा। एक टशन में ऐसा मत करिएगा कि नहीं मैं अकेला देख लूंगा, अब मैं बड़ा हो गया हूं तो मेरे को पेरेंट्स की जरूरत नहीं है, ये गलती ना करिएगा। कोई भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स पड़ सकती है, हो सकता है कि यार वहाँ पे कुछ एडमिट कार्ड को लेके प्रॉब्लम हो गई, किसी डॉक्यूमेंट्स को लेके प्रॉब्लम हो गई, तो काम आपके आपके साथ ही आएंगे, ठीक है। तो एसेसरीज में मेटेलिक कोई भी बच्चों को नहीं पहननी है। दूसरी चीज़ यहाँ पे बात करते हैं कुछ बच्चे कि सर हमारे दांतों पे कुछ ब्रिस वो लगते हैं ना, तार लगते हैं, ठीक है ना, तो तार लगे हुए हैं सर, उसको भी उतार के जाएंगे? नहीं भाई, उसको उतारने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो किसी के कोई रोड डली हुई है पैर में, किसी के हाथ में रोड डली हुई है, तो ऐसा थोड़ी नहीं कहेगा कि भाई रोड निकाल के और मैं जाऊं या ऑपरेशन करवा के फिर जाऊं। जो मेडिकल कंडीशंस की चीजें हैं उनको आप वियर कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है ना। तो इनमें पैनिक मत होइएगा, अभी आगे वीडियो में सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। तो जो आप जैसे कि अब गोल्ड्स का किसी ने नॉइस पेन रखी है तो भाई वो खुल सकती है, 2 सेकंड लगेंगे, अगर आप नहीं खोलोगे तो एग्जाम सेंटर पे आपको खोल के बोलेंगे कि इसको कहीं पे रखो। कान के हो गए, गले के हो गए, सब कुछ हटा देना, सिंपल जाना जैसा कि कुछ पहनते ही नहीं हो आप, ठीक है। हाँ, बच्चे यहाँ पे कहते हैं कि सर टैटू, टैटू में अगर कुछ ऐसा नंबर्स वगैरह लिखे हुए हैं तो अलाउ नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। टैटू सिंपल है तो चल जाएगा। चलिए, इसके बाद वॉचेस की बात करते हैं। तो बेटा वॉचेस किसी भी टाइप की नहीं चलेगी, ठीक है ना। आप यहाँ पे ये जो मेरे हाथ में वॉच देख रहे हो ये भी नहीं चलेगी, स्मार्ट वॉच या इलेक्ट्रॉनिक वॉच कोई भी आप नहीं वियर कर सकते हो। इसलिए बेटा इस भूल में मत रहिएगा कि सर कोई ना कोई तो वॉच चल जाएगी, सिंपल ही ले जाऊंगा, भाई बाहर रखवा देंगे, नहीं अलाउ करेंगे, ठीक है ना, किसी भी टाइप की। क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, सीबीटी, सामने टाइम चलेगा, ठीक है ना, 3 घंटे चलेंगे, उल्टी गिनती स्टार्ट होगी, ठीक है। तो एक एक सेकंड का आपको हिसाब वहां पे मिल जाएगा। इसके बाद भाई कैप्स, कोई बच्चा कहे कि सर हम तो बाल ही नहीं है, ठीक है ना, गंजे हैं, तो हम तो कैप पहन के जाएंगे, सब क्या सोचेंगे। तो भाई सोचने दो, ठीक है, लेकिन एग्जाम हॉल वाले नहीं सोचेंगे, वो सीधा कैप उतरवा के या कुछ भी आपने पहन रखा है सर पे हटवा देंगे। तो यहाँ पे ये अलाउ नहीं है कैप एंड हेड्स, ओके, तो मत पहनिएगा, ओके। चलिए, फेस मास्क, फेस मास्क बच्चों बिल्कुल अलाउ है, ठीक है ना। डेफिनेटली एनटीए ने आगे से ही कहा है कि बच्चा इसको वियर कर सकता है, और अच्छी बात है कि अगर सेफ्टी रखना ज़्यादा प्रायोरिटी में है तो फेस मास्क आप वियर कर सकते हो, लेकिन फेस मास्क सिंपल वाला जो आता है बेटा वही वियर करना, ओके। इसके बाद कौन कौन सी चीज़ें अब अलाउ नहीं है, उनको ले जाने की गलती भी मत करना। एक तो पेंसिल बॉक्स हो गया, ज्योमेट्रिक बॉक्स, कुछ लड़कियां को मैं स्पेशली कहूँगा, गर्ल्स को, कि भाई ऐसे सजा के लेके जाएंगी कि हाँ इसमें कटर भी है, इसमें पेंसिल भी है, सब कुछ है, भाई मत करना। 2 पेन चाहिए, 1-2 पेन ले जाना, बॉल पेन, पेन भी किस टाइप के होने चाहिए अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। तो कोई भी पेंसिल बॉक्स, ज्योमेट्रिक बॉक्स मत लेके जाना। कैलकुलेटर, लॉक टेबल नहीं चलेगी। कुछ बच्चे सोचते होंगे कि सर लॉक टेबल हमारे स्कूल में हमें बताई गई थी एग्जाम हॉल में, लेकिन यहाँ पे अलाउ नहीं है, ठीक है। कैमरा अलाउ नहीं है। बुक्स एंड नोटबुक्स, कोई भी अगर लास्ट टाइम पे पढ़ते हो आप और फिर बोलोगे कि यार एग्जाम वाले हॉल में जमा कर देंगे, भाई कुछ नहीं कहेंगे, कहेंगे बाहर रख के आओ इसको कहीं पे भी, ठीक है, वो नहीं सुनेंगे एक भी आपकी। दूसरा बच्चों, आपके पर्स, मेल हो या फीमेल हो, पर्स अलाउ नहीं है, ठीक है ना। बच्चे कहेंगे अरे यार सर पर्स नहीं है तो पैसा कैसे लेके जाएंगे, पैसे रख सकते हो आप सिंपल, यार पजामा पहना है, ठीक है ना, जीन्स टी शर्ट पहनी है, कहीं भी पैसे रख दो। हाँ, अगर कोई जैसे कि आपके पास आधार कार्ड है, मेट्रो कार्ड है, कई बच्चे मेट्रो से भी जाएंगे एग्जाम देने, तो वो अलाउ है, वो हर कोई जानता है कि भाई ये चीट नहीं है, चीटिंग नहीं है, इसमें मेट्रो कार्ड है, ओके। तो पर्स मत लेके जाना बच्चों। मोबाइल फोन अलाउ नहीं है, ईयरफोन अलाउ नहीं है, ठीक है। कोई भी मेटेलिक चीज आपकी अलाउ नहीं होगी, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, दिमाग में बिठा लेना बेटा, आराम से सोच के जाना, कुछ भी वियर करके मत जाना जिससे कि आपको आपके एग्जाम हॉल में प्रॉब्लम्स हो, ठीक है। पता चले कि एग्जाम हॉल के बाहर इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई कि अंदर जाने का मन ही नहीं कर रहा, एग्जाम देने का मन नहीं कर रहा, ओके। तो लड़ाई वड़ाई नहीं करनी है, जाना है सिंपल अपना एग्जाम देके वापस आ जाना है। 3 घंटे की बात है, कौन है क्या हो कुछ नहीं पता,
सिर्फ एग्जाम्स के बारे में माइंड में रखना क्लियर चीजें। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीजों पे कि सर पेन बच्चों आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बिल्कुल दिखना चाहिए। ऐसा अगर पेन हुआ जो बिल्कुल ही पैक्ड है वो नहीं चलेगा, ठीक है ना। बोतल, वाटर बोतल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, पानी दिखना चाहिए, वो बोतल चलेगी। मेडिकल कंडीशन इक्विपमेंट, अब बच्चे हमें कहते हैं कि सर अस्थमा की प्रॉब्लम है, हमारे पास इनहेलर है, तो हो सकता है डेफिनेटली बच्चों, इसमें कोई इश्यू नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना। जैसे कुछ बच्चों को कहेंगे कि सर डायबिटीज है, मेडिसिन लेके जाए या नहीं लेके जाए, भाई मेडिसिन लेके जा सकते हो, ठीक है ना, लेकिन हाँ एक पर्चा जरूर ले जाना जिसमें डॉक्टर्स लिखे कि हाँ भाई आपको डायबिटीज है, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो अगर मेडिकल कंडीशन से रिलेटेड है तो आप उन चीजों को लेके जा सकते हो, लेकिन उसमें प्रॉपर एक डॉक्टर का पर्चा होना चाहिए आपके पास, ठीक है। हाँ, अगर आपको अस्थमा पंप है तो उसमें आपको लिखा हुआ आना चाहिए कि हाँ भाई इस बच्चे के अस्थमा है इसलिए इसको ये चीजें चाहिए, ठीक है। मेडिकल से रिलेटेड कोई भी चीज हो, चाहे आपके रोड लगी हुई हो, कोई मना नहीं करेगा भाई, आप रोड लेके जा सकते हो, पेड़ लेके जाओगे तो रोड तो साथ भी जाएगी ना आपके, ओके। और कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये जैसे मैंने पेन रखा है बेटा कड़ा, अब ये कड़ा यार आप सभी बच्चों को पता है रिलीजन से रिलेटेड है, ठीक है, सिख धर्म में कड़ा पहनते हैं तो ठीक है, इसमें कोई इसका कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ ये घड़ी अलाउ नहीं करेंगे, या फिर कुछ ऐसी चीजें कि मैंने कुछ ब्रेसलेट पहन लिया तो वो अलाउ नहीं करेंगे। कुछ बच्चे पूछेंगे सर रुद्राक्ष की माला अलाउ करेंगे, लेकिन मैं आप बच्चों को कहूंगा कि भाई कुछ भी चीजें मत पहन के जाना, क्योंकि वहां पे अब जैसे कोई काला धागा होता है, ठीक है, तो वो पहन के जा सकते हो, ठीक है, कोई इसमें कोई रोकेगा नहीं आपको या कोई ऐसा नहीं करेगा क्योंकि मेटेलिक नहीं है वो, ओके। तो आई होप आपके सारे डाउट्स बच्चों क्लियर हो गए होंगे। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना बच्चों। और मैंने एक 5 टेस्ट की बच्चों आपके लिए टेस्ट सीरीज निकाली है जिसमें मैथ के मैंने ऐसे टेस्ट बनाए हैं जहां से 101% आपके एग्जाम में दिखने वाले हैं क्वेश्चंस। तो उनको ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके बच्चों ज्वाइन करिए और हमारे साथ टेस्ट दीजिए लाइव, ओके। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।